अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह वायाभ्यन्तरः शुचि। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह वायाभ्यन्तरः शुचि। इस मंत्र को पूजा में जब भी आप बैठें, कुशा से अपने ऊपर जल छिड़कते हुए या बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर के और 5 उंगलियों को दाहिने हाथ की उस पानी में डुबा करके अपने ऊपर जल छिड़कें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जो लोग ऐसा करते हैं, उनके शरीर के बाहर तो शुद्धि होती ही है, लेकिन उनके अंतःकरण में भी शुद्धि होती है, अर्थात शरीर के बाहर और अंदर दोनों जगह शुद्धि प्राप्त होती है। और ऐसा शरीर पूजा के लिए, उपासना के लिए, ध्यान के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए जब भी आप पूजा में बैठें, अगर मंत्र यह आपको न भी याद हो तो बाएं हाथ में जल लेकर के उसमें 5 उंगलियों को दाहिने हाथ की डुबो करके भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय में ध्यान देते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें। निश्चित रूप से पवित्रता प्राप्त होगी और शरीर हल्का होगा, ध्यान में, पूजा में मन लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पूर्णिमा पर लगाएं अखंडित चावल से तिलक। अखंडित चावल से करें अभिषेक। अखंडित चावल का करें दान। पूर्णिमा पर चावल के 15 उपाय बनाएंगे आपको धनवान। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज है पूर्णिमा, जिसका संबंध होता है चंद्रमा से। चंद्रमा का संबंध होता है हमारे मन से। लेकिन क्या आप एक और बात जानते हैं कि चंद्रमा का संबंध चावल से भी बहुत गहरा होता है, क्योंकि चावल ही है जो चंद्रमा को और मजबूती देता है। तो फिर चलिए, आज पूर्णिमा के दिन हम आपको बताते हैं कि कैसे पूर्णिमा पर चावल के कुछ आसान से 15 उपाय करने से जीवन में आने वाली छोटी बड़ी हर मुश्किलों का हल आप निकाल सकते हैं। धन, नौकरी और कारोबार में आने वाली सभी मुश्किलों का होगा अंत। साथ ही साथ आपकी कुंडली में ग्रहों के अनुसार अगर हम बात करें परेशानियों की, तो कुंडली के ग्रहों और स्थितियों को मजबूत करने के लिए भी विशेष उपाय है हमारे पास। बस करना होगा चंद्रमा को मजबूत और चावल का अद्भुत प्रयोग करने का बेहद खास उपाय। पर एक बात ध्यान रहे कि टूटे चावल का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। और कुल मिलाकर देखा जाए, बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज आप जान सकते हैं काल चक्र में पंडित जी के जरिए। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 12 जून 2014, दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ये आज सुबह 11:07 तक रहेगी। आज 11:07 से अर्थात अभी से 2 घंटे बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र आज दोपहर में 2:17 तक है और राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। भद्रा काल सुबह आज 11:07 से शुरू हो जाएगा, रात में 10:18 तक रहेगा। आज व्रत की पूर्णिमा है। स्नान दान की पूर्णिमा तो कल मानी जाएगी, लेकिन जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए यह व्रत आज ही करने का शास्त्र सम्मत विधान है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है।
तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन सा है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बारी आ गई है आज के इस खास दिन का पूरा लाभ उठाने की। भाई पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में कारोबार में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के इस खास दिन चंद्रमा को मजबूत करने वाले चावल का वो कौन सा अद्भुत उपाय है जिसे करते ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जीवन भर बनी रहेगी। आइए जानते हैं पंडित जी कैसे बढ़ाएं अपने कारोबार को, कैसे तकलीफों को दूर करें। देखिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए एक बर्तन में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और साबुत चावल, जिसे अनुष्ठान की भाषा में अक्षत कहते हैं, अक्षत डाल करके आज पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन हल्दी में चावल पीस करके उसके घोल से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। जहां घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बना होता है, वहां लक्ष्मी की प्रसन्नता अपने आप हो जाती है। हिंदू सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य में स्वस्तिक का बनना हर समय कल्याणकारक माना गया है। इसीलिए विवाह हो या विवाह का चौक बनाया जाए या नारियल हो उसकी स्थापना की जाए या कलश की स्थापना की जाए, हर जगह विद्वान लोग स्वस्तिक बनाने का महत्व प्रदर्शित करते हैं और स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। गृह प्रवेश के समय या गृहारंभ के समय भी स्वस्तिक बना करके उसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य देव यदि कमजोर स्थिति में हों तो चावल की खीर बना करके हर रोज और पूर्णिमा के दिन काली चींटियों को खिलाना चाहिए। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके घर में काली चींटियां दिखती हैं तो आप मानिए कि आपको आर्थिक समृद्धि मिलने वाली है। लेकिन अगर लाल चींटियां आपके घर में दिखने लगें तो आपको यह भी संकेत मालूम होना चाहिए कि ये परेशानी और आर्थिक तंगी को देने वाली हैं। दोनों ही परिस्थितियों में खीर या पंजीरी बना करके, चावल के आटे की पंजीरी बना करके अगर उनके ऊपर डाला जाए तो निश्चित रूप से चींटियों का आतंक कम होता है और उसका लाभ प्राप्त होता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए पूर्णिमा पर कच्चे चावल और रोली से अपने माथे पर तिलक जरूर करना चाहिए। पहले रोली से अपने माथे पर तिलक कर लें, उसके बाद चावल को उस तिलक पर आप लगा लें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर जहां आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, वहीं ग्रहों की स्थिति भी आपके अनुकूल होगी। तो किस तरह से ग्रहों की स्थिति को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं, कुछ खास उपाय तो पंडित जी ने हमें बताए हैं। अभी बहुत सारे उपाय जानने बाकी है। भाई आज पूर्णिमा के दिन चावल का एक उपाय करने से आपको नौकरी और कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। कौन सा है वो उपाय, साथ ही साथ पैसे से जुड़ी सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा और कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह भी बलवान होंगे, मजबूत होंगे। तो भाई ये जानेंगे हम पंडित जी से, वो खास उपाय भी जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। बारी आ गई है जानने की कि मेष राशि जो कि सबसे पहली राशि है, उसके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। तो आइए जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को आमदनी के नए नए साधन मिलेंगे। आज आपके आय स्रोत में वृद्धि होगी। आपको नया आय स्रोत, नए आमदनी का साधन प्राप्त हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्याध्ययन के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में शुक्र और केतु का संयुक्त प्रभाव और आपका लग्न स्वामी मंगल अपने भाव से छठे भाव में, तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है।
मित्रों के साथ आज विवाद भी हो सकता है। तो आज आप पूर्णिमा है, चावल और दूध में चावल धो करके इसे आज नदी में प्रवाहित करें तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर बुध धनेश होकर धन भाव में बैठा हुआ है, तो आज धन लाभ का योग बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता भी मिलेगी, और यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आज आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपका दशम भाव दूषित है, जिसके कारण पिता की सेहत बिगड़ सकती है। आज पूर्णिमा पर दही और गाय का घी किसी मंदिर में आप दान करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज मिथुन राशि के जातकों की पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या दूर होगी। नए मित्रों से आपकी मुलाकात होगी और नए मित्र आपके लिए लाभकारी होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। आज आप अपने लक्ष्य में भी कामयाब रहेंगे। निश्चित रूप से आज आपको पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान किसी शिव मंदिर में करना चाहिए। किसी शिव मंदिर में कम से कम 1 किलो चावल और 1 लीटर दूध किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन चमकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे हैं इसी के साथ कर्क राशि की ओर, जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपकी फिजूल खर्ची भी होगी, लेकिन आज आपको किसी प्रकार के विवाद से बचने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का यदि वाद विवाद हो तो आप संयम बनाने की कोशिश करें। आज किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रयास जो आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आप मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो हमारे लिए बेहद खास होने वाले हैं। बस आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और नोट कीजिए कि वो कौन से खास उपाय हैं। भाई, पूर्णिमा का दिन है, धन में बचत और बरकत के लिए कौन सा उपाय करना है, साथ ही साथ नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए पूर्णिमा पर चावल का ऐसा कौन सा उपाय है जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं। पंडित जी, धन लाभ के लिए क्या करें? देखिए, धन लाभ के लिए बताना चाहूंगा कि अपने पर्स में आज आप लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 साबुत दाने जरूर रखें। भाग्योदय के लिए आज पूर्णिमा के दिन आप गुड़ और चावल बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। नौकरी और कारोबार में आपको लाभ मिले, इसके लिए आज आपको पूर्णिमा पर किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए जरूरतमंद लोगों को चावल की खीर खिलानी चाहिए। कुंडली में यदि आपके मंगल ग्रह कमजोर है तो आज चावल को उबालने के बाद उसके माड़ में 100 ग्राम गुड़ मिला करके किसी गाय को श्रद्धा पूर्वक खिलाइए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो किस तरह से आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं कुछ खास उपाय करके, ये सब हम काल चक्र में आज जान रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे चावल के चंद। आज पूर्णिमा के दिन चावल का प्रयोग आपकी कुंडली के कमजोर ग्रहों और स्थितियों को करेगा मजबूत, साथ ही साथ जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किलों से कैसे दिलाएगा छुटकारा, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। भाई, चावल से जुड़े और भी खास उपाय पंडित जी से हम जानेंगे, लेकिन अभी बारी आ गई है सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को ऑफिस में अपने काम को लेकर के तनाव रहेगा।
आज आप परिश्रम करेंगे तो सफलता तो आपको मिलेगी और आपका मन भी संतुष्ट होगा, लेकिन काम ज्यादा रहने के कारण आज आप थकान महसूस जरूर करेंगे। आज आपको पूर्णिमा पर गुड़ का दान मंदिर में जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज अगर कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो थोड़ा सा चेहरे पर उदासी रहेगी, मन उदास रहेगा। वाणी पर आपको चाहिए कि थोड़ा सा संयम रखिए और आपके बच्चों की तरक्की जरूर होगी। आज आप यात्रा पर न जाइए, ये मेरा सुझाव है। और आज पूर्णिमा पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन में अगर हो सके तो खीर खिलाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से, खासकर उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपको आमदनी का नया साधन मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों से किसी बात को लेकर के मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज आपको चाहिए कि पूर्णिमा है, चावल और दूध धो करके, चावल को दूध में धो करके उसे नदी में प्रवाहित करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको धन लाभ का पूरा योग बन रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी और न्यायालय में यदि कोई विवाद है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। पिता का स्वास्थ्य ध्यान देने के योग्य है। आज पिता के सेहत के प्रति आप सचेत रहें। आज पूर्णिमा पर दही और गाय का घी मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको धन लाभ का योग बन रहा है और नए मित्र भी बनेंगे। आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं आपको अपने टारगेट लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। आज पूर्णिमा पर आपको दूध और चावल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज ग्रह गोचर कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा फिजूल खर्ची भी करना पड़ेगा। आज आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आज अगर कोई आप व्यवसाय के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको करना चाहिए, इसलिए आज सफलता मिल सकती है। आज पूर्णिमा पर मिश्री मिला हुआ दूध कहीं विष्णु मंदिर में आप दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों की बारी है। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर यह संकेत कर रहा है कि आज आपके कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मन में आपके संतोष भी रहेगा और आज काम की अधिकता के कारण आप थकान भी महसूस करेंगे। आज पूर्णिमा पर आप गुड़ का दान मंदिर में करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों की बारी है। कन्या राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपका मन परेशान रहेगा। आज आपको अपने जबान पर काबू रखना है, अर्थात वाणी पर संयम रखना है। सोच समझ करके ही कुछ किसी से बोलना है। आज आपके बच्चों की तरक्की का योग बन रहा है, लेकिन आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज पूर्णिमा पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को खीर खिलाएं, इससे आपका प्रबल भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। एक बार फिर से चलिए बढ़ते हैं आगे। कुंडली अगर आपके सामने है या फिर आपको ये पता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, तो भाई इसे बलवान करने के लिए आज पूर्णिमा पर चावल का दान और कौन सा खास उपाय है जो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है, ये हम जानेंगे। और साथ ही साथ कौन से उपाय करने हैं जिनके जरिए आज हम पूर्णिमा का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को, अपने मन को शांत करके अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए जानते हैं। पंडित जी, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, मजबूत स्थिति में नहीं है, वो क्या करें? देखिए, जिन लोगों की माँ अक्सर बीमार रहती हों और जिन लोगों का मन उदास रहता हो और भविष्य की आशंकाओं से हर समय डरा रहता हो, जिन लोगों को किसी भी निर्णय पर पहुंचने में बड़ी असुविधा होती हो और पानी से डर लगता हो, शीत संबंधी बीमारियां जैसे थायराइड और कफ का हो जाना, ये सब चीजें परेशान करती हों, ऐसे सभी लोगों के लिए आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, यह उपाय वरदान साबित होगा। क्योंकि ये सारे अशुभ लक्षण सिर्फ चंद्रमा के कमजोर होने के कारण होता है। चंद्रमा अमावस्या का हो, कृष्ण पक्ष का हो या अवरोह की अवस्था का हो, तो ये सारी समस्याएं मनुष्य के जीवन में बनती हैं। मन का निर्बल होना, मन का अशांत होना, क्रोध का बढ़ जाना, दूसरों के ऊपर से विश्वास का समाप्त हो जाना, माता के सुख में कमी आना, माता को बीमारी का होना, इनेमिक हो जाना, खून की कमी शरीर में हो जाना, ये सारे चंद्रमा के रोग हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न में अर्थात पहले भाव में स्थित है और वो कमजोर स्थिति में है या पाप कर्तरी दोष उसको लगा हुआ है, उसके दोनों तरफ पापग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपको सोमवार को शिव मंदिर में चावल की खीर भोग के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करके चावल के खीर का भोग लगाना चाहिए और उसे यथासंभव विद्वान, ब्राह्मण और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में जो साहस, पराक्रम और छोटे भाई का स्थान है, वहां पर चंद्रमा की स्थिति है, तो आपको चावल का दान जरूर करना चाहिए। आप चावल का दान अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पराक्रम, आपका शौर्य प्रशंसनीय होगा। लेकिन अगर चौथे भाव में जहां का कारक होता है चंद्रमा, अगर वहां चंद्रमा निर्बल स्थिति में है, तो मैं बताऊं, आपको न तो चावल का कारोबार करना चाहिए, न तो दवाइयों का कारोबार करना चाहिए और न तो केमिकल और रस रसायन का कारोबार आपको करना चाहिए। ये सारे कारोबार आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब संतान के स्थान में जो पांचवा स्थान जन्म कुंडली का होता है, ये संतान का स्थान है। यहां अगर चंद्रमा स्थित है और खराब स्थिति में है, वृश्चिक राशि का है या किसी ऐसी राशि में है जिसका स्वामी शत्रु है, तो सफेद कपड़े में चावल और मिश्री बांध करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इसी तरह से धर्म का स्थान, जिसे भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव, अगर वहां चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो किसी भी धर्म स्थान में आपको चावल दान करना चाहिए। ये सारे उपाय करके आप अपने जीवन में मन की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। तो किस तरह से आप चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, कौन से खास उपाय करने हैं, ये तो आपने जान लिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, यात्रा करने के लिए समय अच्छा है और तकनीकी क्षेत्रों में भी आपको आज सफलता मिलेगी। आज आपका भाग्य अच्छा रहेगा। आज पूर्णिमा पर मंदिर में दूध, चावल और घी का दान करें।
जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के काम में रुकावट आ सकती है और किसी बात को लेकर के आप चिंतित भी हो सकते हैं, आपका मन उदास भी हो सकता है और भाग दौड़ के कारण खान पान में भी आपके दिक्कत रहेगी। लेकिन आज आपको संतान का सुख तो जरूर प्राप्त होगा। आज पूर्णिमा पर आपको चाहिए कि थोड़ी सी चांदी किसी सुयोग्य पात्र को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं कि सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को कहीं से पैसा मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। नई नौकरी का भी योग बन रहा है और मित्रों की मदद से बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। आज पूर्णिमा पर आपको चाहिए चांदी का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं कानपुर के रहने वाले सिद्धार्थ वर्मा। ये अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। सिद्धार्थ, आपकी जन्म कुंडली 25 अक्टूबर 1990 की है, 7:30 सुबह की। कानपुर में आपका जन्म हुआ है। मैं बेटा बताना चाहूंगा कि तुला लग्न में आपका जन्म हुआ है और आपकी जन्म राशि जो है वो धनु राशि है। आपके कुंडली में चंद्रमा और शनि आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। यह एक प्रकार का जन्म कुंडली में विषयोग कहलाता है। लग्न का स्वामी शुक्र जबकि लग्न में है, भाग्य स्थान का स्वामी भी लग्न में है, लेकिन सूर्य के साथ है। राजयोग होते हुए भी आपको राजयोग की प्राप्ति बिना संघर्ष और परिश्रम के नहीं होगी। ऐसे में इस समय चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है। केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ है चंद्रमा को, लेकिन शनि की स्थिति अच्छी है। मन में थोड़ी सी अशांति और अपने करियर के प्रति चिंता का भाव होना स्वाभाविक है। आप भात, गुड़, दही और घी ये चारों चीजों को मिलाकर के 7 शनिवार किसी काली गाय को खिलाएं, आपका भाग्योदय होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। संपत्ति का सुख पाने के लिए अखंडित चावल के दानों का कैसे करें प्रयोग, चलिए पंडित से ये जानते हैं। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि उसे संपत्ति का सुख प्राप्त हो। ऐसे में हम किस तरह से आज के इस खास दिन जो कि पूर्णिमा का दिन है अखंडित चावल का प्रयोग करें? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। कौन ऐसा पृथ्वी पर होगा जो दरिद्रता को पसंद करता होगा। दरिद्रता को समाप्त करने के लिए सारे यत्न मानव करता है। उसी क्रम में एक छोटा सा उपाय आज आपको बताने जा रहा हूं। संपत्ति सुख पाने के लिए, दरिद्रता जैसे अभिशाप को, कोढ़ को नष्ट करने के लिए किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को या पूर्णिमा को पूजा घर में एक दक्षिणावर्ती शंख रखिए। उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। केसर को पानी में घोल लीजिए और उसका गाढ़ा घोल जब रहे तो आप दक्षिणावर्ती शंख पर अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, अनामिका उंगली को केसर में डुबा डुबा करके और शंख पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशिन्यै धनधान्य समृद्धिम देहि देहि नमः। यह मंत्र है, आप स्क्रीन पर भी इसको देख पाएंगे। या ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करते हुए थोड़े से अखंडित चावल, अगर गुलाबी रंग में रंगे हुए हों तो अति उत्तम, दक्षिणावर्ती शंख के अंदर डालते जाइए। अखंडित चावल से भरे हुए शंख को सफेद रेशमी कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। शुक्रवार को या पूर्णिमा को यह प्रयोग करना है और यह अखंडित चावल से भरा हुआ शंख आपके तिजोरी में तब तक रहना चाहिए जब तक पुनः आपको यह पूजा करने का दूसरी बार इच्छा न हो। इसको 1 साल तक भी आप अपने अलमीरा में रख सकते हैं। बाद में इस चावल को आपको किसी पवित्र स्थान में बहते जल में प्रवाहित
करना चाहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के उन जातकों के लिए शुभ समाचार है जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय के क्षेत्र में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आज आपके लिए सफलता का दिन है। अगर आप कोई व्यावसायिक यात्रा करने जा रहे हैं या आप विदेश यात्रा का मन बना चुके हैं और यह यात्रा आपके व्यवसाय के उद्देश्य से है, तो निश्चित रूप से आपको नए कॉन्ट्रैक्ट, नए काम मिलने की पूरी संभावना है और आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। आज अपने शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई व्यवसाय में आपके कंपटीशन करने वाला शत्रु है तो ऐसे में आप अपनी बातों को गोपनीय रखने की कोशिश करें। आज आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। आज आपको चाहिए कि पूर्णिमा पर नदी में एक मुट्ठी चावल आप प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुंभ राशि का। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का मन थोड़ा सा उदास रहेगा। आज दिन भर आपके जीवन में व्यस्तता बनी रहेगी। एक काम समाप्त नहीं करेंगे कि दूसरा काम आपके सर पर चढ़कर बोलेगा। आज किस्मत भी आपका हर जगह साथ देगी। भले काम की अधिकता रहेगी लेकिन सारे कार्यों को आप ठीक ढंग से कर पाएंगे। व्यवसाय में भी आपको आज लाभ ही लाभ रहेगा। आज आपको चाहिए कि पूर्णिमा है, नेत्रहीन लोगों को अगर हो सके तो भोजन कराएं या अंध विद्यालय में चावल, दूध और चीनी दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से श्रद्धा जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें श्रद्धा। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए श्रद्धा जी। मैं अपने भाइयों के बारे में पूछना चाहती हूँ। सत्यम द्विवेदी, शुभम द्विवेदी, वो इस साल 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा सब्जेक्ट लें। देखिए श्रद्धा जी, आपने अपने भाइयों के शिक्षा के बारे में प्रश्न किया है। बेटा, आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, उससे पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और मंगल की स्थिति पंचम नवम है। दोनों भाइयों का भविष्य बहुत अच्छा है और इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आगे तैयार होना चाहिए और अभी से अपनी पढ़ाई को उसी दिशा में मोड़ना चाहिए। अभी इनके लिए साइंस लेना लाभकारी रहेगा, लेकिन आगे चल करके ये लोग प्रशासनिक नौकरी की तरफ आगे बढ़ें, ये मेरा सुझाव है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आज कहीं से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है, आपका प्रमोशन होने वाला है। मित्रों और भाइयों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज पूर्णिमा पर आपको किसी एक ब्राह्मण को, जिसकी आजीविका पूजा पाठ से चलती हो, ऐसे किसी एक ब्राह्मण को अपने घर सम्मान के साथ भोजन करवाइए। निश्चित रूप से इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपका भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।